हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एमएनएस बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो एमएनएस के रिगार्डिंग आप सभी की काफी क्वेरीज आ रही थी कि अभी तक जो है कोई भी अपडेट एमएनएस का नहीं आया, तो कब तक चांसेस है कि कोई अपडेट आ सकता है। एमएनएस का मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूं, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि आपको अभी से जो है क्या प्रिपरेशन रखनी चाहिए इन केस अगर आप एमएनएस में जाने की सोच रहे हो। ठीक है, तो एमएनएस देखो होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और इसमें सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होती हैं। कुछ एज क्राइटेरिया भी है, इस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने एज वगैरह ये सब क्राइटेरिया बताया था, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह आपको क्या चाहिए होती है, क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना। तो अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होती हैं और इसका जो प्रोसेस है वो आपकी नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो आप जिसने नीट का एग्जाम दिया है और जो अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है और अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ले जाकर दिखा दूंगा कि अभी इस पर क्या अपडेट है और कब तक इसके फॉर्म के आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये है कि नीट के स्कोर के बेसिस पे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, साथ में एक छोटा सा टेस्ट भी होता है, वो होगा, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा और उसके बाद अगर आप फाइनल मेरिट में आ जाते हो तो आप जो है फिर एमएनएस ज्वाइन कर लोगे और उसमें जो है 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग का आपको कोर्स करवाया जाता है और उसके बाद जो है आपको डिफेंस में ही लेफ्टिनेंट जो रैंक होती है उस पर आपको ऑफिसर बनाया जाता है। साथ में मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर भी हो आप और साथ में आप एक आर्मी ऑफिसर भी हो। ठीक है, तो ये तो एडवांटेजेस होते हैं कि आप जो हो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट मतलब एक डिफेंस पर्सनल भी आप बन जाते हो, साथ में आप एक नर्सिंग ऑफिसर भी बन जाते हो। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। तो अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले चलता हूँ ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और मैं बता भी देता हूँ इसको चेक कैसे करना है, सो दैट कि आप भी इसको रेगुलरली चेक करते रहो। तो यहाँ पर ज्वाइन इंडियन आर्मी जब आप सर्च करोगे गूगल में तो यहाँ फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा joinindianarmy.nic.in, इसको जो है एक बार डेस्कटॉप साइट पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये पूरा पेज ओपन हो जाए। अब ये यहाँ पर कैप्चा फिल करने को बोल रहा है तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ठीक है, और ये लास्ट में शायद 8 लिखा है। ठीक है, इनवैलिड हो गया, दोबारा फिल कर लेता हूँ। ओके, तो 87। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि आपको जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा। क्लियर है, तो 4MP। ठीक है, एंटर वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो मैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऑफिसर्स सिलेक्शन वाला जो सेक्शन है यहाँ पर इस वेब पेज के ऊपर, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा नोटिसेस फॉर आरवीसी टीए एंड एमएनएस एंट्रीज। ठीक है, तो एमएनएस से रिलेटेड जितने भी नोटिसेस आएंगे वो इसी सेक्शन में आएंगे। क्लियर है, तो इस पर जो मैं क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो सिर्फ आरवीसी का अभी नोटिस आया हुआ है 2023 का। एमएनएस के बारे में यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आरवीसी बेसिकली वेटनरी कॉप्स के लिए होता है, तो वो नहीं है अभी, मतलब वो उनके लिए होता है जिन्होंने अपना ऑलरेडी वेटनरी कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, बीवीएससी किया हुआ है। ठीक है, तो एमएनएस का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। पहले जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि जब आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद आ जाएगा, लेकिन अब जो है नीट का एग्जाम भी इसका कंडक्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 2 चांसेस बनते हैं कि पहला चांस तो ये है कि मतलब एप्लीकेशन फॉर्म या तो मई के एंड तक आ जाएगा और इनकेस अगर अभी मई के एंड तक नहीं भी आता है तो उसके बाद जो है फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपका, जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा भी एक केस बन सकता है कि नीट का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपका एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो। ठीक है, क्योंकि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म में जो है हो सकता है कि इस बार कुछ ऐसा प्रोसेस करें, क्योंकि देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, मतलब लास्ट ईयर जब एप्लीकेशन फॉर्म एमएनएस के ओपन हुए थे तो इन्होंने 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन किया था। पहली बार तो ये था कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना था और ये नीट के एग्जाम से पहले हो गया था। ठीक है, तो नीट के एग्जाम से पहले हो गया था। अब जब नीट का एग्जाम कंडक्ट हो गया उसके बाद जब नीट का रिजल्ट आया तो नीट का जो स्कोर है वो दोबारा ऐड करने के लिए फिर से इस रजिस्ट्रेशन की विंडो को ओपन किया गया था। ठीक है, लेकिन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया था जिन्होंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट
करा हुआ था। तो यहां पर जो है मुझे लगता है कि इस बार वो जो पिछली बार 2 प्रोसेस हुए थे अलग अलग टाइम पर, तो हो सकता है कि उनको इस बार कंबाइन करें और जो आपका एमएनएस का रजिस्ट्रेशन हो वो मोस्ट प्रोबेबली नीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हो, सो दैट कि आपको जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसमें जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। तो क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम यहां पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में जो है नीट का स्कोर भी मांगा जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम क्या होता, नीट का स्कोर बाद में ऐड करना अलग से पड़ा था, क्योंकि फॉर्म उन्होंने नीट के रिजल्ट से मतलब नीट के एग्जाम से पहले ही फिल करवा लिए थे। तो ये जो है 2 बार आपको काम करना पड़ता था लास्ट ईयर, तो इस बार जो है ये काम हो सकता है आपको एक ही बार में सारा करना पड़े, इस वजह से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी लेट हो रहे हैं, ठीक है। देखो, तो मैं जो कह रहा हूं मतलब मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे जहां तक ऐसा ही लग रहा है कि जब नीट का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होंगे, ठीक है। तो इनके लिए भी आसान हो जाएगा कि आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन करोगे, एक ही बार में अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दोगे और नीट का स्कोर भी आपके पास होगा तो वो भी आप फिल कर दोगे, ऑफिशियल स्कोर जो होगा, ठीक है। तो एक बार में सब हो जाएगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे आपकी, और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी इंटरव्यू की डिटेल्स आएंगी, उनका एडमिट कार्ड आएगा इंटरव्यू के लिए और उनको फिर इंटरव्यू देने जाना होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी चीज की लग रही है। लेकिन फिर भी नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले भी अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुझे मिलता है तो मैं आपको तुरंत कन्वे कर दूंगा। तो इसलिए जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब अपडेट्स को मिस कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी रेगुलरली चेक नहीं कर पाते इस वजह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होता है, नीट के रिजल्ट से पहले अगर आ जाता है तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि नीट के रिजल्ट के बाद ही इसके रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं। क्लियर है? बाकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है ऑलरेडी कि कितनी सीट्स हैं, क्या प्रोसेस रहते हैं, सब कुछ उसमें बताया हुआ है, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर लेना, ठीक है। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम लोग जो करते हैं वो इस चीज के लिए करते हैं कि इसके लिए अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना है तो क्या प्रिपेयर करें, ठीक है। देखो, अभी आपका ऑलरेडी नीट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी कुछ और एग्जाम्स भी देंगे, जैसे किसी का CUET देना है, किसी को एम्स का BSc नर्सिंग देना है, या सपोज किसी को और किसी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है। तो वो तो आप दो ही, लेकिन यहां पर क्या है, जैसे नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट तो किया जाएगा, लेकिन जब आपका वहां पर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के साथ साथ आपका एक टेस्ट भी होगा, और इंटरव्यू में भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू योर जनरल नॉलेज, ये सब क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को कुछ चीजें सजेस्ट कर रहा हूं, उन पर प्लीज फोकस करना कि आपका थोड़ा सा भी अगर ऐसा मन है कि मुझे MNS में जाना है तो इन चीजों पर प्लीज फोकस करो अभी से, और इसके लिए प्रिपरेशन अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी जो है अभी आपको पता है कि मणिपुर में भी नीट का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब वहां कंडक्ट होगा उसके बाद ही जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा नीट का। तो अभी नीट का रिजल्ट आने में टाइम है, और उसके बाद ही मतलब मैंने बताया जैसे कि प्रोबेबिलिटी है एप्लीकेशन फॉर्म्स के ओपन होने की। लेकिन नीट का रिजल्ट आने के बाद जो इसका प्रोसेस होगा वो काफी तेजी से होगा, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना टाइम है आप सोचकर चलो कि तब तक का ही टाइम है जब तक नीट का रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि नीट का रिजल्ट जब आएगा तभी नीट का स्कोर कार्ड हमारे पास होगा, और उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू स्टेज के लिए, ठीक है। तो तभी तक का टाइम है, तो तब तक आपको करना क्या है, पहली चीज तो ये है कि लास्ट जो है मतलब 6-7 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ो अच्छे से, ठीक है। मतलब नेशनल लेवल के और जो भी मतलब अच्छे करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल, ये सारे अपने करंट अफेयर्स अच्छे से करके रखो, एटलीस्ट 6 मंथ के, और लास्ट 1 ईयर के कर लो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन कम से कम 6 महीने के तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़कर रखो ही। दूसरी चीज जो है वो ये है कि वहां पर जो है आपका एक टेस्ट होता है, इंग्लिश का भी टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ एक टेस्ट है, मैं उसका TOGIGE करके एक टेस्ट है, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का जो टेस्ट है वो होता है। तो क्या करो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, रीजनिंग के लिए कोई भी बुक खरीद लो, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां पर आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो एक तो रीजनिंग हो गया, और बाकी इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इंग्लिश की कोई भी प्रिपरेशन के लिए बुक खरीद लो जिसमें ग्रामर वगैरह का सेक्शन हो और कंप्रहेंशन हो, मतलब जो आपके पैसेज वगैरह होते हैं वो सब हो, तो उनसे जो है थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो, वो आपकी तब जरूर काम आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको एडवांस में इंटीमेट कर रहा हूं इसके लिए, सो दैट कि आप वेल प्रिपेयर्ड रहो उस इंटरव्यू स्टेज के लिए।
और जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब डायरेक्टली आपका इंटरव्यूअर्स के साथ इंटरव्यू होगा तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर आपको वो नहीं पता होंगे, अगर वो आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो आप मानकर चलो कि आपका सिलेक्शन यहां पर नहीं होने वाला है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का मतलब ये है, कोई भी आप डिफेंस रिलेटेड कोई भी गाइड खरीद लो, कोई भी बुक खरीद लो, कुछ भी जो भी है, या इंटरनेट से उसके लिए मटेरियल ढूंढ लो। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे डिफेंस के बारे में जितनी भी चीजें हैं कि इंडियन नेवी से रिलेटेड, इंडियन आर्मी से रिलेटेड, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, ठीक है, तीनों फोर्सेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कि उनके बेस कहां पर हैं, मतलब उनके कमांड्स कहां पर हैं, ठीक है, और ये सब चीजें मतलब उनके जोन कहां पर है, ये जितनी भी चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी आर्मी में रैंक्स कौन कौन सी होती हैं, नेवी में कौन कौन सी रैंक्स होती हैं, नेवी में कोई पर्टिकुलर अगर रैंक है, सपोज नेवी में अगर कोई कमांडर है तो उसकी इक्विवेलेंट रैंक आर्मी में क्या होगी, एयरफोर्स में क्या होगी। तो ये ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे वहां पर किए जाएंगे और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिफेंस में जो भी मिसाइल्स हैं, जो भी रॉकेट्स हैं, जो भी सबमरीन्स हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी आप डिफेंस रिलेटेड कोई गाइड ले सकते हो जिसमें डिफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे वहां पे, अगर कोई कैंडिडेट जाता है ये वीडियो देखने के बाद, तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये चीज मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म की थी, और अगर आपने इसकी प्रिपरेशन पहले से की होगी अच्छे से, तभी आप वहां पर कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे और तभी आपके चांसेस होंगे वहां पर सिलेक्शन के। तो आप इसको बहुत ही ईजिली मत लेना कि इसका इंटरव्यू जो है खाली बस ये पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां पढ़ते हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि सिर्फ आपके बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया, आपके बारे में पूछा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपके बारे में तो वो पूछेंगे थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन जो उनको चाहिए, जिस चीज के लिए वो आपको आगे भेज रहे हैं, उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, उसका टेस्ट भी होगा वहां पर। तो ये 3 चीजों पर आप बहुत फोकस करो। मिनिमम 6 मंथ के करंट अफेयर्स, उसके बाद इंग्लिश और रीजनिंग की प्रैक्टिस, और बाकी मतलब जीके भी पढ़ते रहना थोड़ा बहुत, स्टैटिक जीके जो है। ठीक है, मतलब स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर है, मतलब जैसे नोबेल प्राइज हो गया, या फिर डेज वगैरह के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, जैसे कोई पूछ लेगा सपोज कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस है, थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके पे भी फोकस रखना। ठीक है, और मतलब उसमें थोड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, कि कौन सी कंट्री मतलब किस कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री के साथ किस तरीके का रिलेशन है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है, ये सब आपके पूछे जा सकते हैं। और बाकी जो है डिफेंस रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चंस हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, उसके बारे में जितना पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब इसका आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए जो है अभी प्रिपरेशन बस करते रहो, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं उन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर प्लीज फोकस करो। ठीक है, अभी से प्रिपेयर करोगे तभी, क्योंकि अभी आप मानकर चल सकते हो कि अभी 1 महीना है आपके पास कम से कम नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होने में। क्योंकि अगर मणिपुर में भी जब भी एग्जाम होगा तो एटलीस्ट वो 7 डेज पहले इन्फॉर्म करेंगे कि आपका जो एग्जाम इस डेट को होने वाला है, और 3 दिन पहले उनका एडमिट कार्ड आएगा, 3 या 2 दिन पहले। ठीक है, तो 7 डेज का टाइम तो तब लग जाएगा, और जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा मणिपुर में, उसके बाद भी कम से कम जो है 10 दिन का टाइम लग जाएगा फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करने में पूरे इंडिया का। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी आपके पास टाइम है प्लीज़ फोकस करो उस पर। और बाकी सभी लोग पूछे थे कि एमएनएस का कब आएगा, तो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद ये लोग अपने रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे। क्लियर है, और उससे पहले भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि फ्यूचर में जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। बाकी जो चेक करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो इसी पेज पर आपको मिलेगा, तो आप खुद से भी रेगुलरली चेक कर सकते हो। इनकेस अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट कि मैं उसको सभी के साथ शेयर कर दूँ। क्लियर है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। ओके, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।